सभी के लिए नमस्कार। मध्य प्रदेश अच्छी शिक्षक भर्ती 2025-26 चल रही है। हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको आगे मदद कर सकती है, क्योंकि आपकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बस आपका जो चॉइस फिलिंग है वह रह गया है। आगे हम बताते हैं कि चॉइस फिलिंग की क्या है, जो आगे डेटे हैं वह भी हम देखेंगे। संपूर्ण प्रकार की जानकारी देखेंगे जो आपको आगे महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो आपको चॉइस फिलिंग करना है विद्यालय का, जिसमें जिला, ब्लॉक, स्कूल का नाम, डाइस कोड, पैनल कोड, वैकेंसी और अच्छी शिक्षक हेतु रिक्त पद दिए होंगे। तो इन पदों पर आपको चॉइस फिलिंग करना है। यह आपको देखना है कि कौन सा विद्यालय आपको पहले लेना है, कौन सा बाद में लेना है। जो सबसे पहले आप चॉइस करेंगे वह आपकी प्रथम प्राथमिकता होगी। यानी पहले इसमें देखा जाएगा कि यदि आपका नाम आता है तो इसमें ज्वाइनिंग की जाती है। ऐसे ही दूसरे नंबर पे यदि आप जो पसंद करते हैं विद्यालय चॉइस फिलिंग में देते हैं, तो वह आपकी दूसरी प्राथमिकता होगी। इसलिए आपको बड़े सोच समझकर ही पहला, दूसरा, तीसरा, कम से कम 10 विद्यालय तो ऐसे होने चाहिए जो आप सोच समझकर डालें। उसके बाद आप वैसे ही अंदाज से डाल सकते हैं जिसमें वैकेंसियां हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं कि नेट वाले के भरोसे छोड़ देते हैं और वह किसी को भी पहले ऑप्शन में ले लेता है, फिर हमें बाद में परेशानी होती है। इसलिए कम से कम 10 विद्यालय आप अपनी सोच समझ से डालें। इसके बाद आपका जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा किस प्रकार होगा, इससे संबंधित जानकारी है। आगे देखते हैं, कुछ हमने कमेंट भी लिए हैं अच्छी शिक्षकों के। सबसे पहले हम देखते हैं, क्या नए अच्छी शिक्षक आवेदन कर सकते हैं? तो नहीं, नए अच्छी शिक्षक आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी डेट निकल गई है। इसकी 2-3 बार डेट भी बढ़ी थी। उस समय जिसने आवेदन किया है वही इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। जो नए अच्छी शिक्षक हैं अब आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब अगली बार जो वैकेंसी आएगी या किसी प्रकार से नया अपडेट आएगा तो आप तक पहुंचवा दिया जाएगा। आगे देखते हैं, अच्छी शिक्षकों कि आगे की प्रक्रिया कब व कैसे होगी। तो डीपीआई द्वारा जो आपका आदेश आया है उसमें अच्छी शिक्षकों की आगे की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। आपकी प्रक्रिया 2 चरणों में होनी है। ये चरण आपने पूरे पार कर लिए हैं। तो आपकी प्रक्रिया 2 चरणों में होनी है। सबसे पहले आपकी अतिथि शिक्षकों के आवेदन लिए जाएंगे। तो यह रही आपकी समय सारणी। यहाँ से हम देखते हैं कि अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन कब होगा? राज्य स्तर से होगा। 30/6/2025 को होगा। 30 तारीख को किस विद्यालय में कितनी वैकेंसी है यह जानकारी हो जाएगी। विगत सत्र, आगे देखते हैं, विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों द्वारा, यहाँ लिखा है विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों द्वारा GFMS पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करने की जो डेट है यह आवेदन द्वारा करनी है। जो आवेदक है उसके द्वारा यह 30/6 से 2/7 तक यह है। आगे की जो आपकी प्रक्रिया रहेगी इस प्रकार रहेगी। शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अच्छी शिक्षकों द्वारा दी गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थित करना। यह आपको शाला प्रभारी द्वारा है। 1/7 से 3/7 के मध्य रहेगी आपकी प्रक्रिया। तो यह जो प्रथम प्रक्रिया है, प्रथम चरण है, जो अतिथि शिक्षक है उनके लिए यहाँ लिखा है विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों द्वारा। तो यह अतिथि शिक्षकों के लिए, नॉन अतिथि शिक्षकों के लिए जो डेट है वह हम आगे बताते हैं। आगे की जानकारी आपकी इस प्रकार है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा नाम ज्वाइनिंग लिस्ट में आ गया है? हमें कैसे जानकारी होगी कि हमारा नाम ज्वाइनिंग लिस्ट में आ गया है? तो जो आपकी प्रोफाइल है, प्रोफाइल में ही आपको पता चल जाएगा। जैसे ही आप प्रोफाइल ओपन करेंगे और यदि आपका नाम आ गया है किसी विद्यालय में तो इस प्रकार से आपको जानकारी आएगी, जिसमें आपका किस किस विद्यालय में नाम आया है, कोड लिखा होगा, स्कूल का नाम लिखा होगा, पैनल का नाम और जो आपने चुनाव किए थे उसका, और आगे जो और विद्यालय हैं उनके नाम आपके आ जाएंगे। तो आपकी प्रोफाइल में ही पता चल जाएगा कि आपकी ज्वाइनिंग के लिए कौन सा स्कूल दिया गया है, आपकी ज्वाइनिंग किस विद्यालय में होनी है। इसी के साथ एक है आपको प्रिंट निकालना है जिसमें आपका ज्वाइनिंग लेटर है। इसमें आपकी सभी प्रकार की जानकारियां दी गई हैं। इस जानकारी को आप विद्यालय में देंगे तो उसमें क्या होगा, अपनी जानकारी भरकर विद्यालय में देंगे तो शाला प्रभारी अतिथि शिक्षकों से ऑनलाइन उपस्थित जो पत्रक का प्रिंट प्राप्त कर, जो ऑनलाइन उपस्थिति है उसका पत्रक है उसका प्रिंट प्राप्त कर हस्ताक्षर और सील के साथ एक प्रति विद्यालय में रख लेंगे, एक प्रति वह विद्यालय में रख लेंगे और साथ ही साथ एक सत्यापित प्रति अतिथि शिक्षक को देंगे।
इसकी एक सत्यापित प्रति जिस पे हस्ताक्षर होंगे, सील होंगे, इसके शाला प्रभारी के, वह आपको देंगे, तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। यह जो लेटर है इस प्रकार से होगा। या 3.0 पर थोड़ा सा मोनो बदल सकता है, लेकिन इस प्रकार से रहेगा और आपकी प्रोफाइल में ही पता चल जाएगा कि आपकी ज्वाइनिंग हुई है तो किस विद्यालय में हुई है। आगे देखते हैं, क्या डीपीआई और ट्राइबल की अलग अलग काउंसलिंग होगी या एक साथ होगी। तो डीपीआई और ट्राइबल की आपकी जो काउंसलिंग है पिछली बार की तरह एक साथ होनी है, क्योंकि डीपीआई और ट्राइबल की जो काउंसलिंग है एक साथ होनी है। आगे जो जानकारी है वह यह रही आपकी जानकारी कि शिक्षा विभाग के तहत करीब 70,000 और ट्राइबल विभाग के तहत 20,000 पदों पर अर्थियों को आमंत्रण किया गया है, आमंत्रण किया जा रहा है। तो आपकी ट्राइबल की और शिक्षा विभाग की एक साथ ही ज्वाइनिंग होनी है। यह आपको देखना है कि आप ट्राइबल वाले विद्यालय लेना चाहते हैं या फिर शिक्षा विभाग वाले विद्यालय लेना चाहते हैं, तो आपकी काउंसलिंग एक साथ ही होगी। आगे की जानकारी, अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। यह सवाल बहुत चल रहा है, क्योंकि किसी किसी के यदि नाम नहीं आ सकते हैं या किसी ने फॉर्म नहीं डाला है और हम किसी अपने परिचित से बात करते हैं तो वह कहते हैं हम आपकी प्रक्रिया ऑफलाइन करवा देंगे, इतने रुपए दें आप। तो इन ठगी के साथ नहीं जाना है, क्योंकि यह सब ठग हैं। यह आपके किसी न किसी प्रकार से पैसे मांगेंगे और आपके पैसे चले जाएंगे, क्योंकि डीपीआई द्वारा जो आदेश आया है उसमें स्पष्ट लिखा है कि आपकी जो प्रक्रिया है वह आपकी प्रक्रिया ऑनलाइन है, ऑफलाइन आपकी प्रक्रिया नहीं है। यह हम देखते हैं, यह रहा वह पॉइंट। 4.1 पॉइंट में दिया गया है कि जो आपकी शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षकों की कार्यवाही पूर्णतः ऑनलाइन है। कौन सी पूर्णतः ऑनलाइन है? किसी भी अतिथि शिक्षक को ऑफलाइन आमंत्रण नहीं किया जाएगा। यहाँ लिखा है इसमें स्पष्ट, किसी भी शिक्षक को ऑफलाइन आमंत्रित नहीं किया जाएगा। आपकी जो प्रक्रिया है पूर्णतः ऑनलाइन है, इसलिए इन ठगी के चक्कर में ना आए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नाम नहीं आ पाता है तो हम परेशान हो जाते हैं और इधर उधर जानकारी लेते हैं, और यह जो ठग बैठे हैं यह आपको किसी ना किसी प्रकार से पैसे मांगते हैं और आपके पैसे चले जाएंगे। आगे देखते हैं, जो सभी अतिथि शिक्षक हैं इनके लिए, जिनका हो जाएगा उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका नहीं हो पाएगा वह आगे प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। जो आपकी अगली प्रक्रिया है वह आपकी नॉन गेस्ट की है, बिना अतिथि शिक्षकों वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी प्रक्रिया है, उसमें भी भाग ले सकते हैं। लेकिन बात वही रहेगी आपकी कि जो आपकी ज्वाइनिंग है वह स्कोर कार्ड पर होगी। तो जो अतिथि शिक्षक हैं जिन्होंने पहले पढ़ाया है उनके जो स्कोर कार्ड उन्होंने पढ़ाया है उनका बेनिफिट मिल सकता है। तो नॉन अतिथि शिक्षकों की प्रक्रिया, जो अतिथि शिक्षक नहीं है उनके लिए शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन आपको 5/7/25 को होगा। इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा शाला विकल्प चयन करना आपका 5/7 से 7/7 के मध्य कर सकते हैं। शाला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में शाला आवंटित आपको 9/7 को होंगी, और अतिथि शिक्षकों को दी गई शाला हेतु GFMS पोर्टल पर आवेदकों द्वारा उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना 10/7 से 12/7 तक रहेगी। साथ ही साथ शाला प्रभारी GFMS पोर्टल पर अतिथि शिक्षकों द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर या तो अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। अप्रूव या रिजेक्ट कर उपस्थिति दर्ज कराने की जो डेट है आपकी 10/7 से 12/7 के मध्य दी गई है। तो यह नॉन गेस्ट की है, जो अतिथि शिक्षक नहीं है उनकी प्रक्रिया है, लेकिन इसमें अतिथि शिक्षक जिनका नहीं हुआ है वो इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। उनके लिए बेनिफिट यह रहेगा कि उन्होंने जितने वर्ष पढ़ाया है उनका जो अनुभव प्रमाण पत्र है वह आपको काम आ सकता है। तो यह रही आपकी अतिथि शिक्षकों से संबंधित आगे की प्रक्रिया की जानकारी। ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे संबंधित जैसे भी कोई नया अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचवाते हैं। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ।